मोनी राममिलन गजल गायक यूट्यूब चैनल में सभी दर्शक भाई को स्वागत एवं अभिनंदन है। साथ ही कैसे आशा करता हूँ विश्व बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए आज ये बहुत ही महान हस्ती आदरणीय परम सम्मानित जो आज लाला काका इस दुनिया से चले गए, उनके दरवाजे पर हम लोग आए और उनके बड़े लड़के से कुछ थोड़ा सा बातचीत करता हूँ कि क्या ये बाबूजी के जाने के बाद आप सबको कैसा लग रहा है। बिल्कुल सूना लग रहा है कि घर। तो भैया नमस्कार। तो जैसा कि आज इस तरह के आयोजन पे बाबूजी के आज सारे रिश्ते कलाकारों से बहुत कम मुलाकात होगी आपसे। बाबूजी के रहने के बाद कलाकार से थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही संबंध रहता है। अब उनके न रहने पे आपको कैसा लग रहा है? उनके ना रहने को क्या बताएं भैया, हमें समझ लीजिए आज सारा चीज़ अधूरा अधूरा लग रहा है। ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो हमें पूरा लगता हो। उनके छोड़ के जाने के बाद समझ लीजिए हमारी आत्मा खेल नहीं निकली और सब कुछ खत्म हो चुका। सही बात है। इस क्षेत्र की कल संगीत लाइन से हस्ती चली गई। आपके क्षेत्र में केवल लाला काका ऐसे थे। हंसती तो थे हमारे कि कहीं अगर कुछ करके आते थे तो ये था कि हमारे पिताजी हैं। अब तो ऐसा हो गया है कि अब कुछ भी होगा तो सब सारा चीज़ हमें को देखना है। अब तो जिम्मेदारी आप पर हो। जिम्मेदारी भी बढ़ गई। जिम्मेदारी पहले थी भैया जो तो शब्द बोल रहे उससे ज़्यादा जिम्मेदारी शब्द बोल रहे हो गई है। और हमसे कुछ बोला नहीं जा रहा है मिलन भैया। चलिए ठीक है, आप मैं समझ रहा हूँ। तो ठीक है, वीडियो में बने रहेंगे। देखिए कि बिल्कुल हिम्मत नहीं पड़ रही। फिलहाल मैंने मजबूर कर थोड़ा सा बैठाए हैं। भैया ठीक है, आप अपना काम देखिए, वीडियो में बने रहेंगे। तब तक किसी दूसरे कलाकार से मुलाकात कराता हूँ। हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी दर्शक बंधुओं का स्वागत एवं वंदन है। तो साथियों, जैसा कि जिस चेहरा आप लोग देख रहे हैं, आइए हम इनके विषय में जानने का प्रयास करते हैं। आज स्वर्गीय राम सुयोन उर्फ लाला काका जी की 13वीं के उपलक्ष्य में मास्टर दुर्गेश पांडे जी की शानदार नौटंकी पार्टी का कार्यक्रम लगा हुआ था और हमारे बीच बैठे हुए हैं बहुत ही मशहूर हारमोनियम वादक बबलू भाई, जिनके विषय में आप लोग कमेंट करते रहते हैं। आइए हम काका जी के विषय में जानने का प्रयास करते हैं और उनके सबसे बड़े वाले लड़के कमल कुमार सही बात है जी बैठे हुए हैं, उनसे भी हम काका जी के विषय में जानने का प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम हम बड़े भैया बबलू जी से शुरुआत करते हैं। भैया नमस्ते। भैया नमस्ते, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। और कैसे हैं? अब कैसे बताएं भाई, ठीक ही है। जी ठीक है, लेकिन लाला काका न रहने की वजह से बड़ा दुख हो रहा है। जी लाला काका आज होते तो कुछ और ही बात है। सही बात लाला काका न रहने की वजह से थोड़ा आगे के रहा है। लाला काका न रहने की वजह से थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा दुख हुआ है। नौटंकी के एक अमूल हीरे को हम और आप खो चुके हैं। सही बात है। बिल्कुल भैया, देखिए जो आया है इस दुनिया में वो तो जाएगा। जी ये तो क्लियर है, कोई नहीं अमर है। और लेकिन बस बात इतनी खटक रही है कि हम लोग ऐसे देखते देखते लाला काका खो दिए यार। न उनकी दिल की बात हम लोग जान पाए, न हम लोग अपने दिल की बात उनको जनवा पाए। जी जी समझ गए, हम लोग समझ नहीं पाए कब हम क्या हो गए उनको। बस इतनी सी बात खटक रही है काका। हम लोग जैसे इंसान कहता है ना कि यार हमारा सर दर्द कर रहा है, जी हमारा पेट दर्द कर रहा है, हमारा पैर दर्द कर रहा है, तो इंसान अगर आप हमसे बता रहे हैं तो हम आपसे कुछ ना कुछ इसकी दवा बताएंगे या डॉक्टर को बताएंगे, फला फला जगह चले जाओ आराम हो जाएगा। लाला काका कुछ बात ही नहीं कर पाए यार। सबसे बड़ी दुख की बात ये है। अच्छा, वास्तविक उस दिन ऐसा मतलब क्या हुआ था उस दिन की? कुछ नहीं हुआ था। घटना रात भर प्रोग्राम किए, सुबह हम लोगों के साथ नृत्य के लिए लैट्रिन वगैरह के लिए जाते थे। जी। उस दिन नहीं गए हम लोग। अच्छा, उस दिन नहीं गए? लाला काका, हम, राजेंद्र भाई और वो जो जंग बहादुर भाई ढोलक बजाते हैं, ये 4 लोग की गोल रहती थी। जी जी। साथ साथ अनिल भी जाते थे साथ में। हम लोगों की सुबह शाम की गोल रहती थी। अच्छा अच्छा। एक सेकंड के साथ नहीं छूटता था। लेकिन उस दिन पता नहीं क्यों काका जो है नहीं गए हम लोगों के साथ। और जब हम लोग लैट्रिन करके आए, देखे तो काका बैठ के सुपारी काट रहे थे जहाँ हम हारमोनियम बजाते हैं। जी जी। हमारे जैसे बगल जो जगह खाली रहता है उसी जगह पे गद्दा बिछा कर बैठे थे।
बैठ के सुपारी काट रहे। तो हम लोग ऐसे कुछ दूर पे बम्बा नल था, हम लोग वहीं पर मुंह हाथ धो रहे थे। हम लोगों ने बल्कि हम वहीं से मजाक भी किया काका, अच्छा अच्छा। मजाक भी किए तो जवाब भी नहीं दिए। जवाब नहीं दिए तो हम कहे यार मुँह धोई ले, तो जाई काका के लगे मुँह धोए के तीनों जने आवत रहे जो ना, तबे काका इसे लेट गए। लेटे के बाद फिर उठ नहीं पाए, समझे ना। तो ये हमारे कमल भाई हैं, काका के बड़े लड़के हैं, और हम इनसे थोड़ा दो बात करना ये चाहते हैं कि देखिए जो हुआ तो हुआ। सही बात है। हैं, ये तो सभी के यहाँ होता है, चाहे राजा रंग हो, चाहे राजा हो, चाहे रंग हो, जी सबके यहाँ यही ये तो सत्य है। खाली दुनिया में एक ही चीज़ सत्य है, मौत। जी मौत ही सत्य होती है। तो काका का जितना उम्र था, जितना दिन को जीना था, जितना दिन रहना, तो रह चुके, जी चुके, और वो चले भी गए। जी हैं, अब भैया देखिए आपके ऊपर आप बड़े हैं, आपके ऊपर दायित्व ये है कि अभी आपकी माँ है, माँ है ना जी, आपकी माँ है, आपकी बहन है। तो देखिए जितना प्यार बहन आती थी जब आप काका रहते थे, काका के रहने पे जितना प्यार वो पाती थी, प्यार कम नहीं हुआ। सही बात है। बहन जैसे उनको लगे ना कि हमारे पिताजी नहीं है। ये हमारी बात बहुत दूर तक आप समझ जान लीजिए भैया, वो चाहे रहते थे घर में चाहे नहीं रहते थे, मेरी बहन आती थी तो मैं जैसे पिताजी सम्मान देते थे वैसे मैं सम्मान में कमी नहीं होना चाहिए। हम आपसे निवेदन, हाथ जोड़ के विनती निवेदन करते हैं कि उनके सम्मान में कमी नहीं होना चाहिए बहन बेटी की। और दूसरी चीज़, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि जो अभी आपकी माँ है ना, तो आप उनको इस तरह से रखना कि उनको जो उनकी बची खुची ज़िंदगी है, हाँ, एहसास न हो कष्ट उनको। में ना जाए, दुख में ना बीते। कि आज उनके ना रहने के बाद हमें कष्ट हो रहा है। हैं? सही बात है। वो जो है कि अच्छा खासा ज़िंदगी जो बची है उनकी, वो बिताएं अपनी जो है, और सुबह शाम माँ के पास बैठना है, समय निकाल के, चाहे 2 मिनट समय निकाल के भाई, चाहे 2 मिनट समय निकाल के अपने माँ के पास बैठना, माँ से हाल चाल पूछ ले भाई, इतना ही बहुत बड़ी बात है, समझा था। तो उनका दिल भर जाए कि हमारे भैया हमका पूछा था। पिताजी हमारे ऐसे थे भैया कि आपसे क्या बताएं, जब से हम जाने लायक हुए, इतने सीखने हुए, उसके बाद से हमने कभी उनके मुँह से शब्द नहीं सुना कि हमको हाँ, ना कहूँ भैया, और एक ना बात कहूँ। अगर आपको बुरा ना लगे, कभी कोई बात कहते थे तो उस बात को मानते थे। कोई चीज़ अगर करते थे तो बेटर हमसे पूछो, करते भी नहीं। ठीक है, आप बड़े हैं घर के, अच्छी बात। हाँ जी, राय मतलब होना ही चाहिए, होना चाहिए। मेरी भी थी कि अगर तालमेल कोई बाप काम बेटे में होना करना था, चाहिए। कोई भी कुछ करना तो पहले पिताजी से पूछे थे, पिताजी ऐसा करना है, ठीक है तो ये ठीक है, जो कहते हैं ठीक है, तभी काम भी करते। अब बड़े सूझबूझ को थे भी, बोला भाई बड़े ही सूझबूझ के काका थे ही। और दूसरी बात हमारी एक बात है कि बुरा मत मानना आप हमारी बात की। अगर घर में आपकी पत्नी से आपकी माँ के बीच में कभी तड़क हो जाए, झगड़ा हो जाए, होता ही है जी, ये एक आम बात है, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। जी जी, अगर कभी झगड़ा हो जाए, देखिए काका के रहने बात दूसरी थी जी। अब जो कुछ हो आप ही लोग हो, अब वो जो उनकी ज़िंदगी है आप ही लोग के देख के बिताएंगे, जिएंगे। तो अगर कभी झगड़ा हो जाए तो माँ का दिल मत तोड़ना, ऐसा कभी नहीं होगा, न तो पहले देखिए न तो होगा। ये गारंटी नहीं है कि नहीं होगा, अगर होगा भी कभी भविष्य में तब माँ का दिल मत तोड़ना, क्योंकि बीवी अगर रूठ जाएगी दोबारा मना लोगी, लेकिन अगर माँ रूठ गई ना तो आपका यहाँ भी बिगड़ जाएगा, वहाँ भी बिगड़ जाएगा। सही बात है। अगर आपको यहाँ और वहाँ दोनों संवारना है तो माँ की सेवा करना है। माँ की, क्योंकि माँ जन्नत है, माँ स्वर्ग है। अब पिता जो होता है वो जन्नत का दरवाज़ा होता है, समझ रहे? तो माँ का दिल कभी मत तोड़ना। बीवी अगर नाराज़ भी हो जाए तो उसको वो मान जाएगी, 2 दिन 3 दिन 1 दिन वो मान जाएगी, लेकिन माँ अगर नाराज़ हो गई ना तो माँ दिल से नाराज़ होती है। आप आज के बाद ये जान लेना, अगर माँ कभी अपने औलाद से नाराज़ होती है तो दिल से नाराज़ होती है। तो आप बड़े हैं इसलिए हम आपसे बात कर रहे हैं। भाई अगर हमारी बात आपको बुरा लगी हो तो आप हमको क्षमा करिए। आप बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, ऐसे भाई बहुत कम मिलते हैं जो ऐसी बात बताते हैं। सही बात है। मीठी मीठी बात करने वाले तो बहुत लोग मिल जाते हैं भैया। हम मीठी बात नहीं करते भैया, हम खर बात करते हैं। मीठी बात करने वाले और जो करते हैं एकदम सत्य बात करते हैं, क्योंकि देखिए माँ
दोबारा कभी नहीं मिलेगी आपको। अब जैसे आपके पिताजी चले गए, क्या सोचते हैं आप दोबारा उनसे मुलाकात कर लेंगे क्या? कभी नहीं मुलाकात कर सकते। तो वैसे माँ भी, अगर माँ भी चली जाएंगे दोबारा कभी नहीं माँ से मुलाकात होगी। तो माँ के कभी दिल दुखाने की कोशिश मत करना। अपने बच्चों को डांट के रखना है, अपनी बीवी को डांट के रखना है, अपने भाई को डांट के रखना है, पूरे परिवार को समझा बुझा के रखना है। अब माँ से अगर कोई काम करना तो माँ के एक चक्कर मशवरा ले लेना, राय ले लेना उनसे, हैं। अब भाई तो देख रहे हैं बहुत दुखी हैं, हम उनसे थोड़ा बात करना चाहते थे आपकी माँ से, लेकिन देख रहे हैं बहुत तकलीफ है, हम उनसे नहीं बात कर रहे हैं। हम समझ लीजिए, हम जना आपसे बात कर रहे हैं तो हम जना आपसे पूरे परिवार से हम बात कर ले रहे हैं। आप क्योंकि आपके घर के सबसे बड़े हैं, सबको समझा बुझा के आप चलिएगा। और फिर से हम एक बात कहना चाहते हैं कि माँ को कभी दुखी मत करना। बस अगर माँ खुश रहेगी तो आपको पूरी दुनिया खुश रहेगी, पूरा संसार आपको खुश रहेगा, ये समझ लीजिए। माँ का मर्तबा बहुत बड़ा होता है, ये समझ लीजिए। माँ के बारे में प्रभु श्री राम ने भी कहा है, माँ के बारे में नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ने उन्होंने माँ के बारे में बहुत बड़ी बात कही है। अभी समय नहीं है, नहीं तो मैं पूरी बात बताता आपको। फिर कभी समय मिलेगी तो हम इस माँ के बारे में बहुत बड़ी बात करेंगे। तो लेकिन माँ को कभी दिल मत दुखाना है। बच्चों को डांट के रखना, बीवी को डांट के रखना, अपने भाई को डांट के रखना। और बहन कभी भी आए घर पे तो उनको ये ना एहसास होने पाए कि हमारे पिताजी नहीं हैं। पिताजी के रहने पर आप मानते थे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं मानते थे, लेकिन फिर भी जो अब वो आपके ऊपर दोगुना दायित्व आ गया ना, आपके ऊपर दुगना दायित्व आ गया कि लाला काका थे तो आप थोड़ा लापरवाह भी हो जाते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब अगर आप लापरवाह होंगे तकलीफ होगा उनको। अब जिम्मेदारी आपके ऊपर है। पहले लाला काका जी रहते थे, समझो कि जिम्मेदार व्यक्ति वही थे। हाँ, उनके ना रहने के बाद जिम्मेदारियों का बोझ सिर्फ आपको ही उठाना है। उड़ के आँखें नम हैं, दिल से आंसू निकल रहे हैं, आँखों से आंसू निकल रहे हैं बड़े भैया के। तो बड़े भैया हम आपसे ज़्यादा समय नहीं लेंगे। सही बात आप और कुछ नहीं भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, आप ठीक। जा सकते हैं। वीडियो में बने रहेंगे। और ये रहा लाला काका जी का मकान। ये देखिए साहब, ये नात रिश्तेदार आए हुए हैं। और इधर हमारे विजय भाई हैं। आइए विजय भाई, क्या कहना चाहते हैं लाला काका के विषय में? भाई अब क्या कहें, कहने के लिए बाकी ही क्या रह गया है। काका जी हम लोगों के साथ काम करते थे, वो बड़ा अच्छा लगता था और बहुत मान सम्मान, बहुत प्यार दुलार दिया करते थे काका। तो क्या बताएं, कि जाने का दुख तो है ही है, हमको ही नहीं सबको है, पूरी पार्टी को दुख है। लेकिन ठीक है, उनकी बन गई, उस स्वर्ग में गए, हम लोग नरक में ही पड़े हैं। सही बात है। तो हम यही मालिक से प्रार्थना करेंगे, दुआ करेंगे कि मालिक लाला काका को स्वर्ग में ऊंचा स्थान दे। सही बात विजय भाई, अब ऐसा साथी मिलना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल बात है यार, जितना मजाक हो जाता था उनके साथ, दूसरे शख्स के साथ इतना मजाक कर दिया जाएगा तो बुरा लग जाएगा उसको। सही बात है। बहुत उनके अंदर सहनशीलता थी, गंभीरता थी। बहुत पता नहीं क्या क्या गाली दे देते थे। हम अब क्या बताएं उनको, हम किस तरीके से गाली, जिस तरीके से हम गाली दे देते थे ना। आज बहुत सोच रहे, सुबह सुबह जो सो गीत गा रहे थे लाला काका में, आप बिल्कुल सही बात, रो पड़े एकदम। हम एकदम रो दिए, हमारी आवाज़ एकदम ख़त्म हो गई। हम तो सोचे गा ही नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी संभाले अपने आप को और गाए जो भी बन पड़ा हमसे। अगर कोई गलती कोई त्रुटि हुई हो तो अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद है विजय भाई, कम से कम इतना समय देने के लिए। वो भी इधर देखिए लाला काका के तेरह हुए ऐसे ऐसे महान हस्ती हैं। और दुर्गेश पांडे के मशहूर कलाकार सलमान भाई। और इधर क्या नाम है भैया आपका? मनोज डांसर जी, बदलापुर के पावन धरती से आए और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा है। तो सलमान भाई क्या कहना चाहते हैं? जैसे कि लाला काका के विषय में आप सब भली भांत जानते हैं, आपके साथ में रहे हैं, कैसा व्यवहार रहा उनका? भैया क्या बताऊं, काका का व्यवहार इतना अच्छा था। देखो, झूठी तारीफ किसी को नहीं करना चाहिए, मैं झूठी तारीफ करता हूँ, मैं जो बात सच कहता हूँ। काका हमारे साथ में भेदी में थे, हमारे साथ में खाना भी बनता था, हम लोग खाते थे। और साथ में भी एक दो संगीत नहीं लग गई है, वो बेलन में काम करते थे, मैं खन्नाई का साथ में, तो हमारे उनका दोनों करोड़ हमारे से अच्छे थे। हम उनसे नाराज भी होते थे, गुस्सा भी होते थे। 2 मिनट 4 मिनट 10 मिनट के लिए, हाँ, हम लोग मोटे ऐसे मतलब मजाक में काका गुस्सा हो जाए, हम गुस्सा हो जाए, लेकिन सिर्फ आधा घंटा ही के लिए था।
उसके बाद हम लोग फिर से हंस खेल के एक जैसे होते थे, अच्छे से रहते थे, बहुत अच्छा लगता था। लेकिन आज ऐसा कभी सोचा नहीं था कि रात भर इंसान अचानक चले जाएंगे। रात भर इंसान प्रोग्राम करेगा, सुबह मंच पे जाएगा, बैठेगा, बस चले जाएंगे ऐसे। और दूसरी बात, उनकी त्रावी में आके हम लोग नाचेंगे, बड़ी दुख की बात है। लेकिन क्या करें भैया, मजबूरी थी। गांव के लोग को सब चर्चा हो गया था, सब लोग जुट गए थे, मजबूरी में प्रोग्राम करना पड़ा, नहीं तो प्रोग्राम नहीं करते। बहुत दुखदायक हुआ जो भी सही है। बात है। बाकी आप काका के आत्मा को शांति मिले, स्वर्ग ऊंचा स्थान में प्रार्थना करते हैं। और सही बात सलमान भाई, क्योंकि समय भी के हिसाब से भी काम करना है। और भैया आपका मकान कहाँ पड़ता है? बदलापुर ग्राम क्या गांव लगाता है? मेरा गांव जमाऊ पट्टी है, बदलापुर मतलब तहसील है, जिला जौनपुर। किसके यहाँ कार्यक्रम करते हैं जी? करते थे पहले विनोद के यहाँ, इस वक्त कहीं नहीं है। विनोद डांसर के हैं? हाँ नहीं, विनोद यादव। अच्छा अच्छा। कहला के चलाए थे, शुरू में से उन्हीं के प्रोग्राम करते थे। इस समय मास्टर महाराज के प्रोग्राम करा रहे हैं। अच्छा से निजी आए। हाँ खाने। तो बहुत बहुत धन्यवाद है कम से कम आपसे मुलाकात हो करके। कैसा लगा इनके यहाँ कार्यक्रम कर? बहुत अच्छा लगा कार्यक्रम। अच्छा लगा। हमारे महाराज बहुत अच्छे हैं। चलिए ऐसे ही मुलाकात होती रहेगी। कम से कम आप बदलापुर पावन धरती से महाराज की पार्टी में आए और ज़रूरी है, बिल्कुल आशीर्वाद रहेगा। और तो साथ ही ये देखिए, बहुत ही एक नए कलाकार आए और महाराज के यहाँ बहुत अच्छा डांस और कार्यक्रम रहा इनका। तो बिल्कुल सही बात है। वीडियो बने हैं, देखिए कि अब सब गाड़ी बिल्कुल लग चुकी है, गाड़ी बिल्कुल निकलने वाली है, देख सकते हैं इधर। और तो साथ ही अब अगले वीडियो में फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। नमस्कार।